वेलकम एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ रीडिंग। आज की रीडिंग में हम एक डेली गाइडेंस करने वाले हैं, बट ये एक पिक अ कार्ड डेली गाइडेंस होने वाली है। सो आपके सामने 3 कार्ड्स हैं, जो अभी मुड़े हुए हैं, आपको नहीं पता है पीछे क्या है। तो यू कैन चूज़ इंट्यूटिवली, आप अपनी इंट्यूशन से, अपनी चॉइस से इन कार्ड्स को पिक कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आई विल ऑल्सो टर्न देम अराउंड, और उसके बाद आप जिस भी पिक्चर से कनेक्ट करो आप उसको चूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ पाइल 1, धूमावती। दिस इज़ पाइल 2, मोक्षा ऑफ काली। एंड दिस इज़ पाइल 3, दक्षिणा। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक कार्ड अपने लिए पिक कर सकते हैं। आई विल बी स्टार्टिंग विद पाइल 1 and pile 2 and 3 I'll meet you in your readings. Welcome pile 1, welcome to your reading. So चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है धूमावती। We'll take few more cards for you and then together हम रीडिंग करेंगे। So what is the daily guidance? Please connect with the energies of pile 1. pile 1 के लिए डेली गाइडेंस क्या है? पाइल 1 के लिए डेली गाइडेंस क्या है? प्लीज़ कनेक्ट विद द एनर्जीज ऑफ पाइल 1. प्लीज़ कनेक्ट विद द एनर्जीज ऑफ पाइल 1. ओके, सो पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द नेक्स्ट इज 3 ऑफ सोर्ड्स. ऑल राइट, तो ये दो कार्ड्स आपके लिए आए हैं आज के गाइडेंस में पाइल 1. एंड लेट्स सी और कौन से कार्ड्स आते हैं। पाइल 1 की एनर्जी से प्लीज़ कनेक्ट करिए। We have 2 cards for you, pile 1. This is the card for you. So अगर अभी आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें यू आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन, आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, आपके लिए गाइडेंस ये है कि प्लीज़ अपने माइंडसेट को थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए. ब्रिंग अ लिटिल बिट जॉय इन द सिचुएशन. अगर आपको ऐसा भी फील हो रहा है, बहुत इन्फीरियर फील कर रहे हो आप, तो ये आपके लिए भी गाइडेंस है कि अपने अंदर थोड़ा सा लौटो. जस्ट लुक योर क्वालिटीज़. आपकी क्वालिटीज़ क्या है, आपके अंदर क्या बेहतर है, उन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है. रादर दैन थिंकिंग कि सिचुएशन में सबसे बुरा क्या हो रहा है, आपको उस सिचुएशन में अच्छी क्या चीज़ें हो रही हैं उसकी तरफ अपने ध्यान ले जाने की ज़रूरत है. एंड आपके लिए आंसर ये है कि येस, हार्ट ब्रेक है अभी सिचुएशन में, बट बहुत ज़्यादा उस हार्ट ब्रेक से परेशान मत हो, बिकॉज आफ्टर दैट देयर इज़ अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप एज वेल फॉर यू. कुछ है जो बहुत अच्छा होने वाला है, आप एक ब्लेसिंग रिसीव करने वाले हो. एंड दिस ब्लेसिंग, देयर आर 2 ब्लेसिंग्स. नंबर 1 कि अगर आप ये कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई चीज़ थी, कोई थिंग थी जो आपकी लाइफ में चल रही थी, उसमें चीज़ें बेटर होंगी. एंड नेक्स्ट इज़ दैट आप इमोशनली बहुत फुलफिल्ड महसूस करने वाले हो बहुत ही जल्दी. सो येस, यही है आपके लिए गाइडेंस जो आई एम रिसीविंग इन दिस मोमेंट. अगर कोई सिचुएशन है जिससे आपका दिल टूटा है, आपको बुरा लगा है, देन डोंट टेक इट टू सीरियसली. ट्राई टू शिफ्ट योर फोकस. बहुत ही जल्दी वो सिचुएशन शिफ्ट हो जाएगी एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर. सो दिस वॉज द मैसेज फॉर यू पाइल 1. लेट मी नो आपको इससे क्या गाइडेंस मिली. एंड रिमेंबर, ये डेली गाइडेंस है, ये आज की गाइडेंस है. सो आप जब भी सुनो ये तब की सिचुएशन पे लागू होगी. दैट्स वाई आई एम कीपिंग देम शॉर्ट. बहुत ही छोटी सी रीडिंग, ताकि शॉर्ट सी चीज़ें मिले और आप उससे आगे बढ़ पाओ. उस तरह की रीडिंग्स हैं. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो देन यू कैन ईमेल मी एट hearthealinghive@gmail.com. डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी लिखी हुई मिल जाएगी एंड आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स भी कर सकते हो अपनी सिचुएशन के लिए. सो थैंक यू. विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय. हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग. आपने से जिन जिन लोगों ने मोक्षा ऑफ काली चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है. सो लेट्स सी आपके लिए आप गाइडेंस में और कौन कौन से कार्ड्स आते हैं. Please connect with the energies of pile 2. Please connect with the energies of pile 2. Please connect with the energies of pile 2. Thank you. पाइल 2 के लिए आज की डेली गाइडेंस क्या है?
So the first card that has come, it's King of Wands. एक और कार्ड टर्न अराउंड हुआ था, आई वुड लव टू टेक दैट एज वेल, एंड इट्स द लवर्स कार्ड. सो पाइल 1 में भी लवर्स कार्ड आया था, बट दैट वाज फ्रॉम अ डिफरेंट डेक. ओके, सो लेट्स कम. और क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं पाइल 2 के लिए? प्लीज कनेक्ट विद देयर एनर्जीज. ओके, so we have another card for you, which is 10 of cups. Okay, so I see that number one, moksha of kali से lotus flower से जो एक मैसेज, जो एक चीज़ मेरी समझ में आ रही है वो ये है कि अबंडेंस रिलेटेड कुछ चीज़ें अभी आपकी लाइफ में हो रही हो सकती हैं. तो जिन्होंने भी पाइल 2 को से रेजोनेट किया है, उनकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है. नाउ व्हेन आई से अबंडेंस को आप सिर्फ मनी के रूप में मत देखो. अबंडेंस जो है वो कई तरीके से लाइफ में आती है. So when I say money, then maybe it's cash or something like that. But when it's abundance के बहुत से forms हो सकते हैं. Abundance आपकी लाइफ में कुछ खुशियों के तौर पे आ सकती है, किसी सक्सेस के तौर पे आ सकती है, किसी खुशखबरी के तौर पर आ सकती है, किसी प्रमोशन के तौर पे आ सकती है. तो अबंडेंस किसी भी रूप में आ सकती है. सो आई एम सीइंग सम अबंडेंस कमिंग टुवर्ड्स यू, एंड मोस्टली आई सी इन द फील्ड ऑफ करियर एक्चुअली. तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड इट्स अ फास्ट रनिंग it's a knight of wands. It's a fast running knight in the deck in tarot. तो अभी यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है दैट आप मूव कर रहे हो, और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो आप आगे बढ़ते जाओ, बिकॉज दिस डायरेक्शन इज़ लीडिंग यू टू अ डिवाइन ब्लेसिंग, जिससे आपकी फैमिली में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं. एंड फॉर सम पीपल आई ऑल्सो सी दैट सम गुड न्यूज़. इफ़ यू हैव बिन ट्राइंग टू गेट प्रेगनेंट, चांसेस है कि आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है बहुत ही जल्दी. दिस इज़ अ साइन, इट्स लाइक अबंडेंस ये यहाँ से मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है. ब्लेसिंग आई, you got a life partner in your life, and then there are some kids as well, and there is 10 of cups, a lot of happiness. So yes, pile 2 के लिए this is what I'm getting, a very fun वाली एनर्जी है, बहुत ही joyous, बहुत ही happy एनर्जी है pile 2 की. So yeah, this is what I'm getting for your reading pile 2. Let me know ये कितना resonate हुई आपसे. And if you anyway get some news, get some good news, some abundance coming towards you, please let me know in the comments कि हाँ ये चीज़ resonate हुई आपके साथ. एंड अनदर थिंग, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हो मेरे साथ, तो आप उसके लिए hearthealinghive@gmail.com पे मेल कर सकते हो. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिख जाएगी. एंड yeah, I'll see you in the next reading. Thank you so much pile 2 for joining in. वेलकम pile 3 to your reading. अगर आपने दक्षिणा कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है. लेट्स सी कि आपके लिए डेली गाइडेंस क्या है. Please connect with the energies of pile 3. Please connect with the energies of pile 3. Pile 3 के लिए क्या गाइडेंस है आज के लिए? Page of Swords. Okay. Pile 3 के लिए. Okay. One another is 6 of Pentacles. Amazing. So तीनों ही पाइल्स में डिफरेंट टाइप्स की रीडिंग्स आई हैं. 1 and 2 में थोड़ा बहुत कनेक्शन था, but yeah, energies are different in all the 3 piles. All over energies are different. So pile 3 की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए and let me know. And yeah, उनके लिए क्या गाइडेंस है. We have got the cards for you. One is एक आया है the moon card, and then we have King of Swords. All right, ठीक है. सो पाइल 3, आई सी दैट आपके लिए ना जो गाइडेंस है वो ये है कि आपको थोड़ा सा अभी कॉशियस होने की ज़रूरत है. सो व्हेन आई से कॉशियस होने की ज़रूरत है, डोंट गेट स्केयर्ड. डरने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है. बिकॉज आई सी कि आप अभी पेज की जर्नी में हो, और पेज की जर्नी कैसी होती है दैट दे आर बिगिनर्स, यू कैन से.
तो व्हाट आई एम सीइंग हियर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स में कि आप पैसे ना बहुत खुले होके यूज़ कर रहे हो, जहाँ मन आ रहा है वहाँ पे उसको पैसों को यूज़ कर रहे हो। कॉन्शियसली मनी को आप स्पेंड नहीं कर रहे हो, इधर उधर आपकी ओवर स्पेंडिंग्स हो रही हैं। तो अगर ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहीं तो देयर विल बी देयर इज़ अ चांस कि आपको बीच में थोड़ी सी सैडनेस, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। ठीक है। और दो यू आर अल्टीमेटली पेज को किंग ही बनना है। इफ यू कैन सी, इट्स अ कंप्लीशन ऑफ अ जर्नी। ही इज बिकमिंग पेज टू किंग। मतलब पेज इज लाइक राजकुमार और किंग इज लाइक राजा। तो राजकुमार को एक दिन राजा बनना है, दैट्स काइंड ऑफ हिज डेस्टिनी। तो पेज भी राजा बनेगा। बट अब अगर आप थोड़ा सा ना अपने मनी को के एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओगे ना, थोड़ा सा संभल के मनी को यूज़ करोगे, तो आपकी जर्नी थोड़ी सी स्मूथ रहेगी। लेकिन अगर आप ऐसे ही पैसों को स्पेंड करते रहोगे विदाउट, यू कैन से कि जो हम इमोशनल स्पेंडिंग करते हैं ना समटाइम्स, कि जस्ट टू फुलफिल आवर सेल्व्स, तो वो आपको नहीं करनी है। समटाइम्स इवन व्हेन वी डोनेट, तो डोनेशन में भी वैसी एनर्जी हो जाती है कि हम वो कर रहे हैं। सो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा अपने एक्सपेंडिचर को आपको देखना है कि कहाँ पे आप उल्टी पुल्टी कौन सी अननेसेसरी चीज़ों में आप अपने पैसे खर्च कर रहे हो। अगर आप वो कर लेते हो तो आपके लिए जर्नी थोड़ी सी ईजी रहेगी रिजल्ट तक पहुंचने में। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो देयर इज़ अ चांस कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। सम पीपल यू माइट इवन गेट सम एंग्विश फ्रॉम सम पीपल। कुछ लोग भी हैं, हो सकते हैं, जो आपको फटकार लगाएं, जो आपसे उस चीज़ की डिमांड करें कि तुम क्या कर रहे हो, आपके आपकी हरकतों को क्वेश्चंस करें, आपके एक्शंस को क्वेश्चंस करें। तो दिस इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग फॉर यू। सो आपके लिए कॉशन क्या है, आपको क्या करना है? जस्ट टेक अ लुक एट योर एक्सपेंसेस। अपने एक्सपेंसेस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कॉन्शियसली पैसों को खर्च कीजिए। ऐसा नहीं कि खर्च नहीं करना है, बट सोच समझ के करना है, सही जगह पे करना है। जब इमोशनल हो उस समय तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उस समय में कोई भी एक्सपेंस सही होगा ही नहीं, वो गड़बड़ी होगा, बाद में आपको रिग्रेट ही होना है। तो इमोशंस में आके आपको एक्सपेंडिचर नहीं करना है, सोच समझ के करना है। अगर आप करते हो तो आपकी ये जो जर्नी है वो स्मूथ रहेगी। नहीं करते हो तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आई एम सेइंग थोड़ी, बट अगर इट्स अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व देन इट लीड्स टू डिप्रेशन एज वेल। ज़्यादा भी एनर्जी डाउन हो सकती है। तो प्लीज़ बी कॉशियस, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। So yeah, I feel like taking one more card. Any final message for you? Okay. थोड़ी सी एनर्जी हैवी है इस फाइल की, इंटेंस है, हैवी भी नहीं है, इट्स इंटेंस। सो इट्स 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो या इवन दो आई ट्राइड कि एंड में कोई कार्ड ऐसा जो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दे वो आ जाए, वैसा नहीं है। सो येस, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ एंड इन सब में मत पड़ो। वो कर रहा है तो मुझे भी करना है, द अदर पर्सन इज़ डूइंग दिस इसलिए मैं भी कर लेता हूँ। नो, दूसरों के चक्कर में आप मत फंसो, वरना आप अटक जाओगे। आप यहाँ जहाँ पहुँचे हो ना वहाँ से नीचे गिर जाओगे, अगर आप इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देते रह गए तो। कौन आपके पीछे आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, डोंट गो देयर। जस्ट डू योर वर्क, बी कॉन्शियस अबाउट स्पेंडिंग योर मनी एंड बी इन अ जॉयफुल स्टेट, कीप मूविंग फॉरवर्ड, तो चीज़ें बेटर रहेंगी आपके लिए। सो आई होप पाइल 3 इन मैसेजेस से आपको गाइडेंस मिली है। इन केस ये मैसेजेस रेजोनेट हुए हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं hearthealinghive@gmail.com पे। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिखी हुई मिल जाएगी। And yeah, thank you. It was nice connecting to your energy pile 3. Thank you so much. And I'll see you in the next reading. Bye bye and take care.